कुछ लोग कभी फेल नहीं होते क्योंकि वो कभी शुरू ही नहीं करते। ये कहानी मोटिवेशन की नहीं है, ये उस झूठ की है जो हम खुद से रोज बोलते हैं, कल से शुरू करेंगे। रवि बिल्कुल हमारे और तुम्हारे जैसा था, देखने में एकदम साधारण। सुबह उठता, नौकरी पर जाता, शाम को थका हुआ वापस आता। लेकिन रवि के दिमाग में वो एक साधारण नौकरी करने वाला नहीं था। उसके दिमाग में वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। रवि के पास एक डायरी थी, काले रंग की, थोड़ी मोटी सी। अगर तुम उस डायरी को खोलते तो तुम्हें दुनिया भर के आइडिया मिलते। कभी उसे लगता कि उसे कपड़ों का ब्रांड शुरू करना चाहिए, तो कभी उसे लगता कि खाने पीने का कोई स्टार्टअप बेस्ट रहेगा। कभी कभी तो वो किसी ऐप का पूरा नक्शा बना डालता था। उसकी शामें अक्सर लैपटॉप के सामने गुजरती थी। नहीं, वो फिल्में नहीं देखता था, वो वीडियो देखता था। बिजनेस कैसे शुरू करें, मार्केटिंग कैसे करें, सफल लोगों की आदतें। वो घंटों बैठकर नोट्स बनाता, रंग बिरंगे पेन से अंडरलाइन करता। सब कुछ कितना सही लगता था कागज पर। जब भी उसका कोई दोस्त पूछता, और भाई क्या चल रहा है, रवि की आंखों में चमक आ जाती। वो कहता, बस यार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अभी रिसर्च चल रही है, बस थोड़ा और समझ लूँ फिर देखना। रवि को लगता था कि शुरू करने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जब उसके पास सेविंग्स आई तो उसने सोचा, नहीं अभी मार्केट ठीक नहीं है, थोड़ा रुक जाता हूँ। जब मार्केट ठीक हुआ तो उसने सोचा, अभी मुझे इस टॉपिक पर एक और कोर्स कर लेना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। वो हमेशा खुद से कहता, मैं बस अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा हूँ। दिक्कत ये थी कि वो धार ही तेज करता रह गया, उसने लकड़ी पर कभी चोट मारी ही नहीं। समय, जैसा कि उसकी आदत है, अपनी रफ्तार से चलता रहा। महीने साल में बदल गए। रवि के वो दोस्त जो शायद उससे कम होशियार थे, जिन्होंने बिना ज्यादा सोचे छोटे मोटे काम शुरू किए थे, कोई दुकान चला रहा था, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा था, वो गिर रहे थे, संभल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। लेकिन रवि सुरक्षित था। रवि को कभी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा। उसका कोई पैसा नहीं डूबा, उसका कोई आइडिया फ्लॉप नहीं हुआ। लोग उसकी हंसी नहीं उड़ा पाए, क्योंकि फेल तो वो होता है ना जो मैदान में उतरता है। रवि तो अभी वार्म अप ही कर रहा था। एक रात बारिश हो रही थी। रवि अपनी अलमारी साफ कर रहा था। उसे अपनी वो पुरानी काले रंग की डायरी मिली। उसने पन्ने पलटे। पहले पन्ने पर एक डेट लिखी थी, 5 साल पुरानी। उस पन्ने पर जो आइडिया लिखा था वो आज एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुका था। किसी और ने वो कर दिखाया था। रवि ने डायरी बंद की। उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। दुख नहीं, बस एक खालीपन। उसे एहसास हुआ कि पिछले 5 सालों में उसकी जानकारी तो बहुत बढ़ गई है, उसके पास प्लान्स के ढेर लग गए हैं, लेकिन उसकी जिंदगी इंच भर भी नहीं खिसकी है। वो आज भी उसी कुर्सी पर बैठा है, उसी लैपटॉप के सामने। उसने सोचा, क्या आज शुरू करूं? फिर दिमाग ने अपनी पुरानी आदत दोहराई। आज तो बहुत रात हो गई है, कल संडे है, कल से पक्का नए सिरे से प्लान बनाऊंगा। रवि ने लाइट बंद की और कंबल ओढ़ लिया। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी और रवि एक बार फिर अपनी सुरक्षित दुनिया में सो गया। वो कल, जो शायद कभी आता ही नहीं। तभी एक जोरदार बिजली करकी और रवि की आंखें खुल गईं। उसने छत की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सा गुस्सा था, दुनिया पर नहीं, खुद पर। उसे समझ आ गया कि अगर आज वो नहीं उठा तो वो जिंदगी भर बस सोचता ही रह जाएगा। उसने एक झटके से कंबल फेंका। जैसे फिल्मों में हीरो की एंट्री होती है, रवि खड्डा हुआ। उसने मुंह पर ठंडा पानी मारा और शीशे में खुद को देखकर बोला, बहुत हो गया इंतजार, अब जो होगा देखा जाएगा। उसने लैपटॉप खोला। कोई प्लान नहीं बनाया, कोई नोट्स नहीं लिखे, बस अपनी वेबसाइट बनाई और पब्लिश बटन दबा दिया। काम कच्चा था, परफेक्ट नहीं था, पर अब वो शुरू हो चुका था। अगली सुबह जब सूरज निकला, बारिश रुक चुकी थी। रवि कुर्सी पर ही सो गया था। तभी उसके लैपटॉप से एक आवाज आई। उसने हड़बड़ा कर आंखें खोली। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था, पहला ऑर्डर मिला। रवि के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो करोड़ों रुपए कमाकर भी नहीं मिलती। उसने उस पुरानी डायरी को डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि अब उसे कागज के प्लान की जरूरत नहीं थी। रवि अब असली खिलाड़ी बन चुका था और वो कल आज आ गया था।